फरिश्ता खबर लेकर आया इमाम हुसैन के लिए, तो इमाम हुसैन कोई आम शख्सियत नहीं है। वो समझते हैं कि जो दीन में खराबी हो रही है इसको अगर कोई रोक सकता है वो ज़ात इमाम हुसैन रोक सकती है। मैं खत का नहीं खत लिखा गया था, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इमाम हुसैन देखें नहीं बात कह दी, आप उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको तूल दिए जा रहे हैं। जहाँ पर अहले बैत जमा होते थे तो लोगों का आना, तो अब क्या अहले बैत घर से नहीं निकलते? आप उनकी कुर्बानी को जो है कमरंग कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कमरंग न करें उसे। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इमाम हुसैन को ख़त लिखे गए, लिहाजा वो गए तो लोगों के जमा होने की वजह से जो है वो कत्ल हुए। इमाम हुसैन को अगर ख़त लिखे गए तो इमाम हुसैन छोटे बच्चे थोड़ी थे कि जो है ख़तों पर चले गए। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमाम हुसैन जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो ये जिब्राइल आए थे रसूल खुदा के पास। ये लिखी हुई रिवायतें, करबला की मट्टी ला कर दी और ये फरमाया कि आपके इस बेटे को करबला की ज़मीन पर प्यासा, वो सब कुछ मौजूद है। ठीक, ये जो बात मिसाल के तौर पर बताई गई, आज हम भी जानते हैं इस बात को, क्या इमाम हुसैन नहीं जानते थे? जो वो भी जानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने चाहा कि वो कुर्बानी दे अपनी प्यारी चीज़ की, तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि अल्लाह मुझसे ये चाहता है, तो आपकी क्या राय है? तो हज़रत इस्माइल ने कहा या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। वो अमल कर दें जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। देखें, ये जब ख्वाब देखा हज़रत इब्राहीम ने और जो ये मामला हुआ, कितना वक्त लगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। किस कदर इस्तिराब में थे हज़रत इब्राहीम की आंखों पर पट्टी बांधी कि मुझे बेटे को ज़िबा करना है। तो फिर जब इमाम हुसैन की बात करते हैं, वफ़दैना बिज़िब्हिन अज़ीम, इमाम हुसैन 6 साल के हैं। वो जानते हैं कि करबला में उनके साथ क्या होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्ते ने ख़बर दी है। जो फ़रिश्ता ख़बर लेकर आया इमाम हुसैन के लिए, तो इमाम हुसैन कोई आम शख्सियत नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशन गोई बताई जा रही है। 6 साल के हैं जब इमाम हुसैन की शहादत हुई। उस वक्त उनकी उम्र थी तकरीबन 55, 53-55, 6 साल काट दें। तो ये जो सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है इस जानते हुए कि मेरे साथ क्या होगा, और ज़र्रा बराबर भी जो है उनके उसमें लर्जा नहीं आया। उन्होंने जो है शादियां की हैं, बच्चे पैदा किए हैं। आप अगर शादी करते हैं, आपको बच्चा पैदा होता है, तो आप उसके लिए ख्वाब देखते हैं, इसको पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, बड़ा आदमी, एक अच्छी पोजीशन पर लाऊँगा। लेकिन इमाम हुसैन करबला के लिए कुर्बानी जमा कर रहे हैं, क्योंकि रसूल खुदा के साथ वादा है कि जो दीन का शजर है वो मैं बचाऊंगा। और दीन का शजर जो है इमाम हुसैन की कुर्बानी से था। रसूल खुदा ने तमाम की तमाम चीज़ें लोगों पर वादे कर दी कि मैंने तुम्हें हर चीज़ वादे कर दी, देखना मेरे पास जब आना तो इस हाल में ना आना कि तुम मुझसे दूर हटा दिए जाओ हौज़ कौसर पर। तो ये सारी चीज़ें रसूल खुदा ने पहले हुज्जत कायम कर दी, फिर तमाम की तमाम पेशन गोइयाँ भी कर दी। अब ये उम्मत का ज़्यादा इनकार कर रहे हैं कि कोई खत नहीं लिखा गया था। मैं खत का नहीं खत लिखा गया था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम को नहीं भेजा, नहीं बिल्कुल सही है। देखें आप देखें कि हुकूमत ने क्या किया। इमाम हुसैन देखें नहीं देखे बन चुके हैं। नहीं बात कह दी आप उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आप उसको तूल दिए जा रहे हैं। आपकी बात जो आपने कही ना कि वो चल पड़े तो लोग जमा हुए तो ये सबब बना, आप उनकी कुर्बानी को जो है कमरंग कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कमरंग न करें उसे। कुर्बानी की तो बात ही नहीं। जहाँ पर अहले बैत जमा होते थे तो लोगों का आना, तो अब क्या अहले बैत घर से न निकलते? आएगा उस मौजू पे बात भी कर लेंगे। फिर आपसे ज्यादा अच्छी बात ना कर ली तो फिर आप देख लीजिएगा। नहीं, जो बात जहाँ पर मौजू पे रहते नहीं है। नहीं मैं बिल्कुल मौजू पर हूँ। मर्द करने की आदत हो चुकी है। मैं बिल्कुल मौजू पर हूँ। मेरी बात आप अगर सुन लें पूरी तो आपको बात समझ में आएगी। उसके बाद मैं आपकी बात पे आऊं। देखें, क्या मैंने जो बात की उसका आप इनकार नहीं करो। खतूत लाखों लिखे गए, वो उस पे आए, आप उसका इनकार कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप मुझे करबला ना बताएं ना। करबला का मौजू तो हमारा उठा ही नहीं है। हमारा मौजू उठ रहा है अहले बैत पे मजालिम का। मैंने मजालिम के पीछे इससे बड़ा करबला से बड़ा कौन सा जुल्म होगा जिससे बात नहीं हो रही। देखें, मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन को अगर ख़त लिखे गए, क्यों लिखे गए हैं? कि वो यजीद की खिलाफत से बेदार हैं। वो चाहते हैं कि इमाम हुसैन, क्यों? वो समझते हैं कि जो दीन में खराबी हो रही है इसको अगर कोई रोक सकता है वो ज़ात इमाम हुसैन रोक सकती है। वो अहले बैत रसूल हैं, दीन उनके घर से निकला है, क्योंकि दीन उनका है। जितनी तकलीफ उनको होगी दीन की तब्दीली में और किसी को नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने खतूत लिखे हैं। आप ये भी बातें करें कि जब
نعمان بن بشیر وہاں پر جو ہے وہ تھا امیر تھا، تو اسے ہٹایا گیا کیونکہ نرمی کر رہا تھا. پھر ابن زیاد کو بھیجا گیا، اس نے کرفیو نافذ کیا، اس نے جو ہے وہ لوگوں کو الٹا ٹانگ دیا درختوں پر. جو بصرہ میں وہ حالت کر کے آیا تھا، پھر کوفہ میں اس نے جو کیا، لاکھوں اشرفیاں دی گئیں عمر ابن سعد کو کہ لشکر جمع کرو، کربلا جاؤ، حسین کا مقابلہ کرو. تو جو لوگ مثال کے طور پر پیچھے ہٹ گئے یا ڈر گئے، وہ ایک الگ بحث ہے، کیوں ڈر گئے، کس وجہ سے ڈر گئے، ساتھ نہیں دیا. لیکن جو آئے تھے امام حسین کے ساتھ، وہ امام حسین کے ساتھی تھے، جو بہترین ساتھی تھے. اب اس کے بعد میں جب امام حسین شہید ہو چکے، تب بھی ان کے قتل کا بدلہ کس نے لیا؟ اس حکومت کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ وہی شیعان علی تھے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے. انہوں نے ابن زیاد کو بھی قتل کیا، انہوں نے عمر ابن سعد کو بھی قتل کیا. مختار ثقفی کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شیعان علی کی ایک جماعت ہے اور اس میں کوئی ساتھی حضرت زید بھی ہیں جو امام سجاد کے صاحبزاد ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرٹیکولر جماعت کھڑی ہوئی ہے. جماعت دیکھیں نا، توابین بھی ہیں اس کے اندر جو کوفہ، یہ بھی شیعہ ہیں، یہ بھی شیعہ. انہوں نے جو ہے ان کا جو عمل ہے، ان کی غلطی ہے، وہ ایک جدا بحث ہے. لیکن امام حسین جو آپ نے کہا کہ بھائی اہل بیت نکلتے تھے تو لوگ ملتے تھے، تو وہ ایک ضمن بات ہے اور اس کے شاید وہ یہ معنی نہیں کہہ رہا تھا کہ جو اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہے.